किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। साथियों, आज हम आपको जैसे भली भांति ज्ञान है कि एक ज्ञापन सौंपेंगे, उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी मोटी किसान को कुछ राहत मिले। दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम न्यूज़ से। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 12 और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक धरना चल रहा है इनेलो पार्टी का। ये धरना किन मांगों को लेकर है दोस्तों, थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें। पिछले दिनों हुई जो बरसात की वजह से किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं, उन अपनी मांगों को लेकर, जो फसलों को नुकसान हुआ है, सरकार से इनकी क्या मांगे हैं, उनको लेकर आज ज्ञापन देने जा रहे हैं सरकार के नाम यहाँ के उपायुक्त, फरीदाबाद के उपायुक्त को। और क्या मांगे हैं जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर मौजूद इनेलो जिला अध्यक्ष से। सर, आज यहाँ पर आप ज्ञापन देने के लिए पहुँचे, आपकी क्या मांगे हैं सरकार? देखिए, इस समय पूरे हरियाणा प्रदेश में और विशेषकर अगर हम फरीदाबाद तक सीमित अपनी बात को करें तो बेमौसमी बरसात हुई है और इस बरसात ने पिछले 54 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। अक्टूबर के महीने में कभी इतनी बरसात पहले नहीं हुई। उसका नतीजा ये हुआ कि जो फसल इस समय पे पक करके तैयार खड़ी हुई थी, वो चाहे बाजरे की फसल हो या कपास हो या धान हो, इन सब में किसानों का व्यापक नुकसान हुआ है इस समय पे। किसानों से वादा किया गया था और ये नुकसान इतना ज्यादा है कि उसकी भरपाई किसान नहीं कर पाएगा। तो आज हम इसके लिए ही सरकार को हम आज उनसे ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं, मुख्यमंत्री जी के लिए यहाँ पर उपायुक्त महोदय के माध्यम से। और उसमें हमारी मुख्य मांगे किसानों के लिए 3 है। सबसे पहला तो हम ये चाहते हैं कि सरकार तुरंत एक विशेष गिरदावरी करे, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि नुकसान कितना है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि अब इस समय पर जो किसानों के लिए फसल का जो गैप है वो बहुत थोड़ा है। अब इसको गेहूं की भी बिजाई करनी है, अगर ये खेत अब जुत जाएंगे या उनमें से सरकार देरी से अगर कोई इसमें गिरदावरी करेगी तो वो सही मायने में आकलन नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तो सरकार को तुरंत गिरदावरी कराने की हमारी एक मांग है, एक विशेष गिरदावरी कराई जाए पूरे जिले की। दूसरी जो मांग है वो हमारी सरकार से ये है कि जिन एरियाज में बहुत ज़्यादा पानी अभी भरा गया है, वहाँ पर मैकेनिकल पंप्स लगा करके उस पानी को किसी ड्रेन वगैरह में निकाला जाए, जिससे कि अगली फसल तो कम से कम बिजाई हो सके। वरना स्थिति ये है कि अगर ये पानी इस तरह से खड़ा रहा तो गेहूं की फसल की भी बिजाई संभव नहीं हो पाएगी। और तीसरी मांग हमारी ये है सरकार से, आज हम इंडियन नेशनल लोकदल के सभी कार्यकर्ता आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आदेश पर, श्री अभय चौटाला जी के आदेश पर आज सरकार से मांग करने आए हैं कि जिन किसानों का इस फसल में नुकसान हुआ है उनको 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार मुआवजा प्रदान करे, जिससे कि वो किसान अपने पैरों पर खड़े रहें और अगली फसल को भी वो कम से कम बिजाई उसकी कर सके। ये हमारी मुख्य मांग है। ये तो सरकार ही किसान विरोधी है जी। मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, ये इतनी किसान विरोधी सरकार है जिसकी कोई सीमा नहीं। इन्होंने किसान हित में आज तक कोई काम ही नहीं किया। आज बेमौसमी बरसात ये दोबारा हुई है 1 महीने के अंदर अंदर, और इन्होंने ना पहली बरसात में गिरदावरी कराई, ना अब की बरसात में भी गिरदावरी के लिए। इनके जो नेता और MLA हैं, जो यहाँ के स्थानीय विधायक बने बैठे हैं, वो लोग अफसरों को लेकर के गए हैं, लेकिन कोई गिरदावरी के नाम पर अभी कहीं कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। फसल जब कट जाएगी ये तब गिरदावरी के लिए पहुँचेंगे, और उसमें क्योंकि फसल अब पकी खड़ी है, लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं क्योंकि अगली फसल भी बोनी है। और जब ये पहुँचेंगे लेकर के अफसरों को, और उसके बाद ना कहीं गिरदावरी के नाम पर कुछ किया जाएगा, ये सिर्फ सरकार का ढोंग है। और सरकार ये चाहती है कि किसी तरह से इन किसानों को लूट लिया जाए, और यही काम ये कर रहे हैं। ये ही नहीं, ये मंडियों में भी जो फसल आ चुकी है उसकी भी खरीदारी ना करके सरकार अपने लिए और व्यापारियों से खरीदवा करके उन्हीं को उनकी बोरियों में, सरकार की बोरियों में भरवाते हैं। और सरकार के द्वारा और व्यापारियों के द्वारा किसान 2 तरह से ठगा जा रहा है। सर,
ये तो आपने बात की उस फसल की जो अभी खेतों में है या जो बिछ गई है। अभी आज से लगभग 10 दिन पहले हमारी टीम ने बल्लभगढ़ मंडी से एक रिपोर्ट तैयार की थी। वहाँ पर जो किसान अपना धान काट चुके हैं, जो मंडी में पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उसकी भी बेकदरी हो रही है, वो भी इस बरसात में भीग चुका है। उनके लिए क्या मांग? आप अब की साल ही नहीं, ये कई सालों से लूट हो रही है। जब से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का राज गया है, चाहे कांग्रेस का रहा हो चाहे बीजेपी का रहा हो, सरकार धान को 0/0 किसान से खरीदती है, लेकिन सरकार का कोटा पूरा हो जाता है। कोटा कहाँ से पूरा होता है? मैं आपको बताता हूँ जी, हमारे भनकपुर के आसपास कम से कम 10 गांव हैं जिनमें 90% नुकसान हुआ है। और जो किसान हैं वे अपनी फसल को कटवाने के लिए एक चैन वाली मशीन आती है, उससे उसको कटवा रहे हैं। लगभग 5,000 रुपये में 1 एकड़ का कटाई होती है। फिर उसको लेकर के हम मंडी में आते हैं। मंडी में आने के बाद हमारी फसल का दाम बहुत नीचले स्तर पर लगाया जाता है और फिर हमसे लेकर के वो व्यापारी उसी धान को सरकारी रेट पर देते हैं। ये किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। सरकार इसके प्रति बिल्कुल जागरूक नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी नुकसान हुआ है उसकी सरकार गिरदावरी करवा करके उन किसानों की नुकसान की भरपाई करे और जो जंगल में पानी भरा हुआ है जल्द से जल्द पंप लगवा करके उस पानी को निकलवा जाए ताकि हमारी अगली फसल बुझाई हो सके, नहीं तो हमारी अगली फसल की बुझाई नहीं हो पाएगी। जैसा कि आप कह रहे हैं जल्द से जल्द गिरदावरी और पंप लगाकर पानी निकाला जाए, आज आप ज्ञापन दे रहे हैं। अगर सरकार की कोई भी कार्रवाई किसी तरह से डिले होती है, लेट होती है, तो अगला आपका क्या? हम इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे और हर जिला हेडक्वार्टर पे प्रदर्शन करेंगे। जब तक किसानों की भरपाई नहीं होगी तब तक हम अपना प्रोग्राम में जारी रखेंगे। तो सर आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है सिर्फ फरीदाबाद में किया जा रहा है या पूरे हरियाणा में इनेलो हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का प्रदर्शन? सभी हेडक्वार्टरों पर हर जिले में हो रहा है प्रदर्शन।